हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन मैथ्स मिशन। तो आज की क्लास में क्वेश्चंस आपको दिख रहा है, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। फाइंड द मीडियन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं मीडियन होता क्या है। व्हाट इज मीडियन? मीडियन क्या है? तो देखिए, मीडियन फाइंड करने से पहले हम डाटा को पहले अरेंज करते हैं। जैसे अभी आपके सामने यहां दिख रहा होगा, जो डाटा हमारा है वो ग्रुप्ड है, मीन्स 20 to 30 है, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 और 60 to 70, 70 to 80 और 80 to 90। इसको हम बोलते हैं ग्रुप डाटा। अब अनग्रुप्ड कैसे होगा? जैसे भी केवल यहाँ पे 20 होता, यहाँ पे ओनली 30, यहाँ ओनली 40, या मतलब कोई भी नंबर होता है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही रहता, जैसे यहाँ 20 हो गया, यहाँ 39 हो गया, या 55 हो गया, या 78 हो गया, मतलब कुछ भी रहे, उससे हमसे नहीं मतलब है। लेकिन डाटा हमारा अरेंज होना चाहिए, चाहे असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो आपके सामने जो डाटा दिख रहा है वो ग्रुप डाटा है। देखिए, हम अनग्रुप्ड का वीडियो नेक्स्ट क्लास में आपको देंगे, लेकिन अभी जो है आज की क्लास में आपको मिलेगा ग्रुप डाटा का मीडियन फाइंड करना। ठीक है, तो ये ग्रुप डाटा है, ठीक, जिसमें ये आपको पता है ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट, ये सब जगह है इस तरह से। और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। ठीक, अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन पर। सॉल्यूशन के लिए हमारे पास अभी इस टाइम जो है मार्क्स है और नंबर ऑफ स्टूडेंट है। थर्ड कॉलम हम आपको बताएंगे। तो देखिए, थर्ड कॉलम क्या बनेगा। एक कॉलम हमारा है, क्या है वो रहेगा, मार्क्स का ही, ठीक है, जिसको हम क्लास के नाम से जानते हैं। ठीक है, मार्क्स, जिसको हम बोलेंगे क्लास हो गई। ठीक, ये क्लास हो गई। और जो सेकंड कॉलम हमारा है वो है फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी। देखिए, इसमें ऐसा भी नहीं है कि आप फ्रीक्वेंसी की जगह पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐड कर देंगे तो गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, आंसर वही रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो लाइक एज फ्रीक्वेंसी, मीन्स वो फ्रीक्वेंसी जैसा वर्क करता है। ठीक है, अब देखिएगा हमारा एक तीसरा कॉलम बनेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जो तीसरा कॉलम बनेगा वो होती है, पूरा हम यहाँ पे लिख रहे हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तीसरा कॉलम हमारा बनेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखिए, क्लास मीन्स ये मार्क्स हो गई, फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब उसके बाद तीसरा कॉलम हमारा बन गया क्या, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक, अब क्या है, क्लास को हम राइट कर लेते हैं यहां से। क्लास हमारी क्या है, 20 to 30, फिर 30 to 40, फिर है 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80 और लास्ट है 80 to 90। देखिए, ये हमारा टेबल बन के तैयार है। फ्रीक्वेंसी हम ऐड करेंगे क्या, 5, 15,
25, 27, 8, 10। ठीक, ये इतना आपके क्वेश्चंस में गिवन है। इतना जान लीजिए, जितना भी क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस की टाइप हम आपको बता रहे हैं 100% इसको आप प्रिपेयर कर लेंगे तो किसी भी हालत में आपको एग्जाम में अच्छा मार्क्स पाने से कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है, मतलब जितना भी क्वेश्चंस हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जितना भी क्वेश्चंस हम आपको बता रहे हैं सब क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है, जितना टाइप क्वेश्चंस बता दिए यदि आप उसको प्रिपेयर कर लेते हैं तो उन टाइप के क्वेश्चंस में आप 100% मार्क्स लाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये क्या होती है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को कलेक्ट करेंगे। इसकी हिंदी होती है संचयी बारंबारता। मतलब संचयी मतलब संचय करना, मीन्स कलेक्ट करना। ठीक है, तो यहाँ हम फ्रीक्वेंसी क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को कलेक्ट करेंगे। अब क्या है, ये 5 है तो 5 को हम नोट कर लिए। बहुत ध्यान से देखिएगा, देखिए वीडियो को आप स्किप करेंगे तो प्रॉब्लम होगी, मतलब समझ में नहीं आएगा, और आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ढंग से देखेंगे तो यह आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे देखिए क्या है, 5 है, 5 फ्रीक्वेंसी थी तो हमने 5 नोट कर लिया। अब 5 + 15, तो 5 + 15 क्या आएगा, 20। ठीक, फिर 20 + 25 क्या हो जाएगा, 45। 45 + 20 क्या आ जाएगा, 65। 65 + 7 क्या आ जाएगा, 72। 72 + 8 क्या आएगा, 80। 80 + 10 क्या हो जाएगा, ये 90। ठीक, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्लियर हो गई होगी। फ्रीक्वेंसी को हमने 1 बाई 1 करके ऐड कर लिया है। ठीक है, ये 5 हो गया, 5 + 15 20, 20 + 25 45, 45 + 20 65, 65 + 7 72, 72 + 8 = 80 और 80 + 10 = 90। अब ध्यान देना होगा कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस काम की है। देखिए 20 से 30 के बीच के, मतलब 20 को लेकर के और 30 से कम, ठीक है, जो भी नंबर ऐड किए जाएंगे वो 5 टाइम्स ऐड किए हुए हैं। अब 30 से लेकर 40 तक, देखिए जब 30 तक जो है, 30 के पहले पहले तक का जो नंबर है वो 5th प्लेस तक है। इसका मतलब है 6th वाले प्लेस से लेकर के 20 वाले प्लेस तक, समझिए इसी को, ये 1 से लेकर 5 तक, 1 से लेकर 5 तक 20 to 30 हो गया, फिर 5 तक यहाँ एंड हो गया, फिर 6 to 20, 6 to 20 क्या होगा, क्लास 30 to 40, फिर 21 to 45 की क्लास क्या होगी, 40 to 50, फिर ये 45 तक एंड हो गया, फिर क्या है 46 to 65, क्लास कौन सी होगी, 50 to 60, और 66 to 72 की क्लास क्या होगी, 60 to 70, और 72 तक यहाँ हो गया तो इसमें कहाँ से आएगा, 73 से 80 तक क्या होगा, 70 to 80, और फिर उसके बाद 80 तक यहाँ हो गया तो 81 से लेकर 90 तक के लिए क्लास क्या होगी, 80 to 90। ध्यान दीजिएगा, फिर से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये बताएगी कि किसके लिए कौन सी क्लास होगी। तो 1 से लेकर 5th तक की क्लास क्या होगी, 20 to 30, 5th तक ये एंड हो गया। अब कहां से आएगा, 6 to 20, 6 to 20। देखिए फिर समझिएगा, 1 से लेकर 5 तक के लिए क्लास कौन सी होगी, 20 to 30, 5 तक ये हो गया। अब 5 बाद क्या आता है, 6, तो 6 से लेकर 20 तक के लिए क्लास क्या होगी, 30 to 40, 20 तक ये हो गया। 21 से लेकर 45 तक की जो क्लास होगी वो 40 to 50, फिर 46 से लेकर 65 तक के लिए क्लास क्या होगी, 50 to 60, 65 तक यहाँ हो गया। अब 66 से लेकर के 72 तक के लिए क्लास क्या होगी, 60 to 70, 72 के बाद क्या आएगा, 73, तो 73 to 80 के लिए क्लास क्या होगी, 70 to 80,
80 तक जब ये हो गया तो 81 से लेकर 90 तक की क्लास क्या होगी, 80 to 90। अब हमें उम्मीद है ये आपका डाउट जो भी रहा होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यों बनाई गई है, ठीक है, वो क्लियर हो गया होगा। यदि अभी भी क्लियर नहीं है तो अभी क्वेश्चन सॉल्व होगा तो वहां पे क्लियर हो जाएगा। अब देखिए लास्ट की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो नंबर ऑफ टर्म्स बताएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो n की वैल्यू आई है वो कितनी है, 90। ठीक, देखिए केवल आपको क्वेश्चंस देखना है, क्वेश्चंस को समझना है, और इसमें जो भी आपके पास डाउट्स है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर आप मेंशन करिएगा। जो भी आपको प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग, जो भी क्वेरी होगी आपकी, जो भी रिक्वायर्ड होगी वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर ऐड किया करिए, ठीक है, जिससे आपको जो भी डाउट्स रहे हम नेक्स्ट वीडियो में जब भी वीडियो बनाएंगे तो आपके वो डाउट्स हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। और कुछ ही समय में हम ऑनलाइन क्लास भी देने वाले हैं, ठीक। वो ऑनलाइन क्लास जो है शाम के टाइम ही चलेगी, मतलब नियर अबाउट 8 बजे के बाद ही चलेगी। तो सो प्लीज़ आप लोग जो है अभी तक ये ऑफलाइन मतलब जो वीडियो यहाँ अपलोड की जा रही है उसके माध्यम से आप पढ़ते रहिए, फिर ऑनलाइन क्लास में जो भी आपके डाउट्स होंगे क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए n की वैल्यू क्या है, 90। अब हमको क्या सर्च करना है, मीडियन क्लास। देखिए अब क्या है, अब हमको मीडियन क्लास की रिक्वायर्ड क्यों है, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है मीडियन फाइंड करने का, यहाँ हम ऐड कर रहे हैं मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF होल अपॉन F इंटू H। ध्यान दीजिएगा फार्मूला हमारा क्या है, L प्लस n/2 माइनस CF होल अपॉन F इंटू H, ये हमारा फार्मूला है। फार्मूले की डिमांड क्या है, हम आपको जब मीडियन पढ़ाए थे तो उस टाइम भी आपको बताए थे कि सबसे पहले जो भी क्वेश्चंस आपके सामने आता है, जब मीन आपको पढ़ाया गया था तो उस टाइम आपको यही बताया गया था जो भी आपके सामने क्वेश्चंस आता है उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला में जिसकी रिक्वायर्ड होगी हम वही फाइंड करेंगे। अब देखिए मीडियन के लिए क्या है, एल क्या है, लोअर लिमिट। लेकिन किसकी लोअर लिमिट, क्योंकि यहां पर देखिए 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ये सब लोअर लिमिट हैं, इधर की क्या है, सब अपर लिमिट हैं। किसकी लोअर लिमिट, मीडियन क्लास की। तो सबसे पहले हमको मीडियन क्लास फाइंड करना पड़ेगा, मीडियन क्लास कहां पे है, ठीक। तो कैसे फाइंड करेंगे, ये n की वैल्यू 90 है, 90 क्या है, 90 एक इवन नंबर है, तो हम क्या कर लेते हैं, n/2 कर लेते हैं। क्या करते हैं, n/2। तो n/2 करेंगे क्या आएगा, 90/2। 90/2 मीन्स 45th, ठीक, 45th टर्म। अब बताइएगा 45th वाला टर्म किस में मिलेगा, एक्चुअल में देखिए यहाँ पे एक्यूरेट मिल गया, 45th आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी मान लीजिए 46 आता तो ये 45 तक एंड है। ध्यान दीजिएगा जब ये निकालिएगा देखिएगा कि किसकी रेंज में आ रहा है, क्योंकि ये 1 to 5th है, ये कौन है 6 to 20, ये कौन है 21 to 45, ये 45 तक एंड हो गया, ये कौन है 46 to 65, 65 तक एंड हो गया, ये कौन है 66 to 72, ये कौन है 73 to 80, और ये कौन है 81 to 90, ठीक। तो यहां पर क्या 45th टर्म, तो ये क्लियर है, एक्यूरेट यहां मिल गया, जरूरी नहीं कि एक्यूरेट आपको मिल जाए, लेकिन यहां पे एक्यूरेट मिल गया है। तो 45 के लिए जो मीडियम क्लास होगी वो यही होगी, कौन सी 40 to 50, ठीक है, मतलब ये हमारी मीडियम क्लास हो गई। मीडियन क्लास कौन सी क्लास, मीडियन क्लास कौन सी है 40 to 50। देखिए जैसे ही आपको मीडियन क्लास मिलती है तुरंत हमको क्या मिल जाएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, क्योंकि ये सब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। लेकिन क्वेश्चंस में कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है वो क्लियर है। देखिए अब जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो किसकी वैल्यू है, वो f की वैल्यू है, ठीक।
जो इसकी फ्रीक्वेंसी है, मीन्स मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो किसकी वैल्यू है, एफ की वैल्यू है। और इस क्लास के ठीक ऊपर की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है मीन्स 20, वो हमारा क्या है, वो सी एफ की वैल्यू है। ठीक, फिर क्या चाहिए आपको, हाइट चाहिए। ठीक, हाइट मीन्स क्लास की साइज। तो क्लास की साइज यहाँ से आपको मिल रही है कि ये 10 की क्लास साइज है। 20 to 30 जाएंगे तो मिलेगा 10, 30 to 40 जाएंगे मिलेगा 10, 40 to 50 जाएंगे मिलेगा 10। इसका जो क्लास साइज कितनी है, वो क्लास साइज कितने की है, 10 की है। अब हम फॉर्मूले पर पुट कर देते हैं। तो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट यानी एल क्या है, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट जो कि क्या है 40, तो यहां पे हम रख दिए क्या 40 प्लस n/2। एक्चुअल हम n/2 यहां फाइंड कर लिए, क्या आया है 45, तो यहां पे हम 45 पुट कर देंगे माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसकी, मीडियन क्लास की ठीक ऊपर की क्यूमुलेटिव कितनी है 20, तो 20 हो गया होल अपान एफ, एफ की वैल्यू कितनी है 25 इंटू एच, एच की वैल्यू कितनी है 10, ये क्या हो गया 40 प्लस। देखिए एक चीज और है, मीडियम क्लास आपको 40 to 50 मिल गई तो 100% जो मीडियन है वो 40 और 50 के बीच में ही आएगा। मतलब 40 से लेकर 50 से कम, ठीक है 50 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि 50 जाएगा अगली क्लास में। ठीक है, तो यहाँ 40 प्लस, अब क्या हो गया ये 45 माइनस 20, क्या आ गया 25, और 25/25 मल्टीप्लाई 10। ये 40 को हम कभी टच नहीं करेंगे, तो जो यहाँ पर आएगा उसको टच नहीं करेंगे, पहले ये पूरा सॉल्व कर लेंगे। 25 1 जा 25, क्या आ गया 40 और प्लस 10 1 जा 10, और 40 में 10 को ऐड कर देंगे, क्या आ गया 50। ठीक है, तो जो हमारा आंसर है वो क्या आ जाता है 50 आ जाता है। तो ये आंसर आ गया हमारा 50। ठीक, हमें उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। जो भी आपके पास डाउट्स रहेगा कमेंट बॉक्स जरूर मेंशन करिएगा। ठीक है, जो भी आपकी क्वेरी होगी जो रिक्वायर्ड होगी वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। ठीक है, थैंक यू। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं।